हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताइए, हम एसएससी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस बैंक कवर करवा रहे हैं। आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की ये बुक्स हैं जो आपको हम कवर करवा रहे हैं, क्योंकि इस बुक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उनको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कहीं आपको और नहीं मिलते हैं, है ना। तो इस बुक को आज हम आपके लिए तीसरा ये वीडियो रहेगा हमारा, है ना। इससे पहले दो वीडियोस ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं, नहीं देखा है तो जरूर से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, क्लियर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस से। देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए हैं, और आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा ये 9 रहेगा। एसएससी इस बुक का चैप्टर 9 रहेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के टॉप 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट और नए पैटर्न पर पूरे के पूरे बेस्ड रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? ये आपसे पूछा गया। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में, है ना, शहर का नाम पूछा है कि फोर्ट विलियम जो है इसमें शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये जो किया गया था ये कोलकाता में किया गया था। फोर्ट विलियम कहाँ पर है, और अगर आपको फोर्ट विलियम का भी पता है तो भी आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। तो फोर्ट विलियम जो है इसमें शीर्ष न्यायालय के रूप में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था 1774 में। तो यहाँ से आपको टोटल 5 से 6 चीजें पता चल रही है। एक तो आपको 1774 में कब किया गया था, 1774 में, है ना। 1774 में किसको किया गया था, तो एससी को किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को। कहाँ पर, कोलकाता में, है ना, कोलकाता में किया गया था, कोलकाता। इसके अलावा कोलकाता में कहाँ पर किस में किया गया था, है ना, किस इसमें किया गया था, किस जो महल है या फिर किस भवन में किया गया था, तो फोर्ट विलियम इसका नाम है, फोर्ट विलियम, है ना, इस भवन में किया गया था। और एक है ये भारत का शीर्ष न्यायालय, तो इसको शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो एक चीज, 2, 3, 4 और 5, यहाँ से टोटल आपको 5 जो पॉइंट है ये पता चल रहा है इस एक अकेले क्वेश्चन से, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि जीडी 2019 का ये क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित किया था? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार ये लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। एमटीएस में पूछा गया था 2019 में, क्लियर है। तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये जो किया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 वाला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, भारत सरकार अधिनियम 1858 का ये था, जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश क्राउन जो थी इसके हाथों में स्थानांतरित किया गया था। तो ये था भारतीय, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, है ना। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को सभा के अध्यक्ष के रूप में जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, ये किस दस्तावेज पर किए थे? प्रस्तावना पर, संविधान का पहला मसूदा, भारतीय संविधान, या परिग्रहण का साधन? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भारतीय संविधान रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1950 को सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत जो संविधान है, भारतीय संविधान, इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो भारतीय संविधान यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये जीडी 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको 100% पता होना चाहिए। इसी के बेस्ड पर पूरे क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सभी जो क्वेश्चन है आप अच्छे से कवर कर पाए, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की ये बुक हम कवर करवा रहे हैं। और अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं गाइस अभी, तो अभी 45% का यहाँ पर ऑफ चल रहा है ना, डिस्काउंट चल रहा है अभी 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आपको बता भी दे रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए, अब तक अप टू 45% का अभी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कूपन कोड सैल्यूट आपको डालना है, ये कूपन कोड जो सैल्यूट है इनको आपको डालना है, तो आपको 45% तक की छूट इन बुक्स पर मिल जाएगी, जो कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है। जैसे कि मैथ्स की है आपकी, ये जीएस की है, ये आपकी रीजनिंग की है, और ये इंग्लिश की है ना। तो आप देख सकते हैं। और ये 31 जनवरी 2025 तक ऑफर रहेगा, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि रिपब्लिक डे स्पेशल सेल ये चल रही है, जो कि 31 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। तो जल्दी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसकी क्या क्या विशेषता है इस बुक्स की, ये आप देख सकते हैं। पूरी जो बुक्स है ये बुक बैंक है एक तरह से, तो आप यहाँ पर देख कर खुद समझ सकते हैं कि 8900 जो क्वेश्चन है
यहाँ पर 8,900 क्वेश्चन है, जो कि किसी अन्य बुक के 30,000 क्वेश्चन के बराबर है ना। तो इतने कम क्वेश्चंस में इतने ज़्यादा डेटा आप यहाँ से फैक्ट क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज, इसके अलावा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ बुक्स की यानी कि विशेषताएं की फैक्ट्स हैं, ये आप समझ सकते हैं देखकर कितना एडवांस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है ना। तो आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आइए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको किसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां से रहेगा ये रहेगा, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि 13 दिसंबर 1946 तो आपका यहां से जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी ये प्रस्तावना। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और ये सीपीओ 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट का क्वेश्चन है, इसके अलावा जीडी 2021 में भी ये पूछा गया था। तो आपको ऐसा भ्रम बिल्कुल भी ना रखना है कि ये क्वेश्चन एसएससी का सीपीओ का है तो ये आपका जीडी में ना पूछा जाएगा। बिल्कुल आप ऐसी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन जीडी में भी पूछा गया और सीपीओ आप समझ सकते हैं सीपीओ में पूछा गया। तो एसएससी की एग्जाम को कंडक्ट करवाता है टीसीएस, रेलवे का भी टीसीएस ही कवर करवाता है। बट एटलीस्ट आप रेलवे का ना करें ना सही, आप एसएससी के सभी एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा एक एग्जाम फिक्स नहीं होता कि जीडी में ही पूछे जाएंगे, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऑल एसएससी के लिए इसीलिए हम कवर करवा रहे हैं ऑल एसएससी के क्वेश्चंस, ताकि जो भी क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न का आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कानून का शासन किसी भी देश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या रहेगा, साम्यवाद, लोकतंत्र, अधिनायकत्व और लोकतंत्र। तो कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, तो लोकतंत्र यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। ये 2023 का जीडी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। तो ये तो आप सभी को बताइए, स्टेनो का क्वेश्चन है और जीडी का क्वेश्चन है। स्टेनो में 2019 में, जीडी में 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस देश का संविधान, तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, ये है हमारा प्यारा भारत देश। यहाँ का जो संविधान है सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया। 42वें संशोधन के तहत जो जोड़ा जाने वाला शब्द है इसका नाम बताना है, कौन सा शब्द है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म स्वतंत्रता और राष्ट्र राज्य 4 ऑप्शंस दे रखे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर रहेगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, इस तरह के 3 शब्द जोड़े गए थे। आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2024 का सीपीओ में पूछा गया, एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा चुका है। तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इसको जोड़ा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो लोकतंत्र, समाजवादी, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष, है ना, 4 आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे। जीडी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार इसके सामने आप ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपका जो है भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करने वाला जो शब्द है प्रस्तावना में यह है संप्रभु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 12 किसका प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकारों की परिभाषा और मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से राज्य की परिभाषा, यानी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 है ये अनुच्छेद 12 राज्यों की परिभाषा का प्रावधान करता है। तो बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी का, जो कि 6 मार्च 2024 को 3rd सितंबर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद है इसका बताना है आपको कि ये कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल यहाँ पर जो रहेगा ये 71 रहेगा, जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों से संबंधित है ना। 2023 में जीडी का क्वेश्चन पूछा गया था। ये 71वां यानी कि अनुच्छेद 71 आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल अधिकार है ना, मूल अधिकारों का जो अवधारणा है ये जो ली गई है कहाँ से ली गई है? तो मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं आयरलैंड से। मूल अधिकार ये लिए गए कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा डीपीएसपी का भी आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है ना। इसके अलावा जो संसद का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये सारी चीज़ें किस देश से कौन सी चीज़ इंस्पायर्ड है, ये कहाँ से कौन से किस देश से ली गई है, ये सभी आपको आई थिंक पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी पर बेस्ड लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीडी 2023 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो किसके संविधान से ली गई एक विशेषता है? तो ये जो ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई एक विशेषता है। ब्रिटेन के संसदीय स्वरूप, अभी हमने बताया था संसदीय स्वरूप जो है ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से ये बेसिकली लिया गया। जीडी 2023 में ये पूछा गया बैक टू बैक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत ये क्या है? तो इंडिया अर्थात भारत देश है। तो देश का संघ है, विश्व का संघ है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है। तो आपको तो बताइए एक राज्यों का संघ है ये, है ना। अनेक राज्यों से मिलकर इंडिया बना हुआ है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ है। 29 फरवरी 2024 को आपका जीडी जो एग्जाम है इसमें 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करवा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के किस देश भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो किस भाषाई राज्य का गठन किया गया था 1953 में आंध्र राज्य अधिनियम के तहत? आपको बताना है 2021 का ये क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आपका चतुर्थ रहेगा, यानी कि आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के चतुर्थ भाषाई राज्य का गठन किया गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इंपॉर्टेंट के साथ साथ इसके एक एक चीजें पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 20 है ना, अनुच्छेद 20 जो है ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड। तो आर्टिकल 20 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। जीडी 2023 का 23 जनवरी 2023 का क्वेश्चन ये है, 3rd शिफ्ट का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 25 से 28 जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 है ना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 का 2nd शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो कथन है ये आपको देख लेना है, पहले पढ़ लेना है सभी। बिल्कुल इनमें से ये जो डी वाला है, डी वाला भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग ये आपका जो दे रखा है 5A इसमें किया गया है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा और ये लेटेस्ट है जीडी का 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 4th शिफ्ट का है ना, 23 फरवरी का। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक देश है। तो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना क्या है? तो ये एक मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक मूल कर्तव्य है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 30 जनवरी 2023 में 1st शिफ्ट में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत कौन सा नहीं है इनमें से? तो इनमें से देखिए, लोकसभा विघटन, बहुमत दल का शासन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, सामूहिक जिम्मेदारी। इनमें से भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत जो नहीं है ये विधायिका
कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? भारत में संसदीय सरकार की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से ये जो निचले सदन का भंग नहीं किया जा सकता, ये संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 MTS का ये क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का के से सदन भाग लेते या लेता है ना? राज्यों का से सदन में भाग लेता है, तो ये कौन भाग लेता है इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों से? क्लियर है? तो विधानसभा और न दोनों विधान, देखिए विधानसभा और न दोनों विधान परिषद। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ये 2023 का GD का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आपको आई थिंक पता होगा, ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ से हो जाएगा। GD 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अनिवार्य कौन सा आर्टिकल करता है? किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का पद जो है अनिवार्य है? तो ये जो आर्टिकल है ये है आपका आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, ये करता है उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य। ये भी 2023 का ही GD का क्वेश्चन है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है ये अपना इस्तीफा जो पत्र है किसे सौंप सकते हैं? तो ये सौंप सकते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र जो है सौंप सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। MTS नॉन टेक्नीशियन का 2017 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में देश किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग यानी डिसॉल्व कर सकता है या सकती है। तो भारत में केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार। क्लियर है? तो किसके पास में ये जो है अधिकार होता है? क्लियर है? तो ये जो अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भारत में केंद्र सरकार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक हो इसका निर्माण या फिर उसे भंग कर सकती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये 1 मार्च 2024 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया SSC GD में क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरा का पूरा नया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसको 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी? तो किसको पारित किया गया 2019 में? तो विशेष सुरक्षा समूह समाधान अधिनियम 2019 को पारित किया गया और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और अन्य पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं इनकी सुरक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है ना CAG के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना CAGA है के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है ये? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 149 है ना, केग से रिलेटेड है। केग से रिलेटेड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 149 आपको स्पेशली याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 का ये क्वेश्चन है GD का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन सा है? तो भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी है ये कौन होता है? ये महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी इसको कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 में MTS में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जो कार्यकाल है जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने तक होती है? तो इसकी जो तारीख होती है ये होती है कितनी? ये तारीख होती है 4 वर्ष तक। बिल्कुल, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 4 वर्ष तक होता है, 4 वर्ष तक। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 2023 का क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन यानी 30वां क्वेश्चन से, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? राज्य विधायिका जो है इसके निम्न सदन को देखिए अपर हाउस और लोअर हाउस। तो जो निम्न सदन है यहाँ पर आपका, अब लोकसभा की संसद की यहाँ पर बात की जाती है तो संसद में लोअर हाउस होता है लोकसभा, अपर हाउस होता है राज्यसभा।
राज्य विधायिका की यहाँ पर बात की जा रही है, तो राज्य विधायिका में जो निम्न सदन है ये आपका होगा विधानसभा, ये लोअर हाउस होगा, है ना, और अपर हाउस होगा विधान परिषद, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है 2023 में, ये 4th शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीडी में। तो आप सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं ऑल एसएससी की एग्जाम में 2024 और 23 में आपको पूरे कवर हो जाएं, तो आप एग्जाम कार्ड की ये जो बुक्स है इसको आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी 45% का डिस्काउंट चल रहा है। स्पेशल जो रिपब्लिक डे सेल चल रही है इसके तहत आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। सैल्यूट ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है और इनकी मदद से काफ़ी कम प्राइस में आप इसको एज अ परचेस कर सकते हैं। इसके जो की फैक्ट्स थे हमने बता दिए, क्या क्या विशेषता थी इस बुक्स की, सारी डिटेल बता दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।